नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी सीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे देश में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। 24 घंटे में 18,930 नए केस सामने आए हैं और कोरोना से 35 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। तो कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,457 हो गई है। तो आप ये देखिए कि देश में अभी तक हजारों था और अब लाखों में संख्या पहुंच चुकी है, जहां पर 1,19,457 कोविड केसेस की संख्या सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कोविड के जो मामले हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हुए 1 लाख के पार हो चुके हैं। 1,19,457 नए कुल केस सामने आ चुके हैं पूरे देश में। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। 24 घंटे में 18,930 नए केस, 35 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है और कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,19,457 पहुंच गई है। तो एमपी में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना के 117 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं नए मरीजों का जो आंकड़ा है वो एक कोरोना बढ़ता जा रहा है और एक मरीज की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। तो भोपाल में 33, इंदौर में 49 नए कोविड के केस सामने आए हैं। तो एमपी में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 117 नए मरीज मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। 33 भोपाल में और इंदौर में 49 नए कोविड के केस सामने आए हैं। तो उधर छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, जहां कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ा हुआ है। 24 घंटे में 220 नए कोविड के केस सामने आए हैं और 122 कोरोना के मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना से एक और मरीज की मौत का मामला सामने आया है। दुर्ग में 62, रायपुर में 36 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो ये कोरोना की जो रफ्तार है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में बढ़ रही है। और तो सीधे रुक करेंगे रंजना भोपाल से और साथ ही ममता लांजेवार रायपुर से लाइव जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले तो रंजना, आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। जी रेनू, बिल्कुल मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो जो कोरोना केसेस का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और अगर बीते 15 दिनों की अगर बात कर ली जाए रेनू, तो ये जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसमें राजधानी भोपाल में अगर केसेस की बात कर ली जाए तो 6 तारीख को जो कोविड के नए केसेस हैं वो 30 निकलकर सामने आए हैं। तो वहीं इंदौर में 77 कोविड के जो नए केस हैं वो सामने आए हैं और प्रदेश भर में जो कुल एक्टिव केस है वो 761 पर पहुंच गए हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है वो 1.6% पर पहुंच गई है, जो कि 0.1 पर थी, उसमें इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अभी जिस तरीके से कोरोना मरीजों का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसमें मुश्किल बात यह है कि जो रिकवर होने की दर है, यानी जो अगर 20 में से 10 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं और जो उनके नेगेटिव होने की दिन है उसमें भी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जिस तरीके से कोरोना केसेस ने अब एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है वो आंकड़े वाकई चिंताजनक भी हैं। और दूसरी बात यह भी है कि अगर अभी इन तमाम बातों को लेकर या बढ़ते हुए केसेस के चलते कोविड प्रोटोकॉल या फिर जो मास्क, सैनिटाइजर और जो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम अगर नहीं बनाए जाते तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो आंकड़े हैं वो जल्द से जल्द बढ़ सकते हैं, क्योंकि लगातार देश भर में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2 शहर हैं जो कि अब लगातार पीक पर यहाँ पर कोरोना पहुंच रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि इन दोनों शहरों में फिर से एक बार जो हॉट स्पॉट बने जैसे हालत ना बन जाए। इसीलिए जो कुछ एहतियात है, जो कुछ सावधानी है वो जरूर लोगों को रखनी चाहिए, ताकि कोरोना के जो बढ़ते केसेस हैं उससे जरूर थोड़ा सा कम किया जा सके। रीनू जी बिल्कुल। और ममता, आपके पास आते हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि 200 के पार 24 घंटे में नए मामले सामने आए हैं कोविड के, और ये पहले आंकड़ा 8-10 था, सैकड़ों में पहुंचा और अब ये देखा जा रहा है कि पूरे देश में लाखों के पार आंकड़े पहुंच चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में क्या हालात इस वक्त? देखिए, पिछले 24 घंटों में भी 220 नए मरीज मिले हैं, संक्रमित मरीज मिले हैं और सबसे ज़्यादा रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर यहाँ पर मरीज मिल रहे हैं। और रोज़ अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 150 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर तौर से रफ्तार का आप पता कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
किस तरीके से जो नए संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम एहतियात बरतने के लिए कहने के बाद भी लोग एहतियात नहीं बरतते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, हम रायपुर रेलवे स्टेशन पे इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर पहले 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे, लेकिन आपको एक नज़ारा दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये यात्री यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एक भी व्यक्ति यहाँ पर मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर जो टीम मौजूद होती थी, जो ये देखती थी कि यहाँ पर लोग मास्क लगा के आए हैं या नहीं है, यहाँ पर आपको कोई भी मास्क लगाए नहीं दिखाई देगा। एहतियात तमाम जो बरतने चाहिए वो नहीं। सबसे ज़्यादा जो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या जो बढ़ी है, या फिर से यहाँ पर कोरोना के जो संक्रमित पाए गए, उसका रीज़न यही बताया जाता है कि बाहर से यात्राएं करके जो लोग लौटे हैं और उसके जरिए ये फैला है। और आप खुद देख सकते हैं कि ऐसे में कैसे कोरोना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केवल रायपुर रेलवे स्टेशन, बल्कि चूंकि एक साथ सारी जगहों को दिखाना जो है वो नामुमकिन है। लेकिन आप एक स्टेशन का ही नज़ारा देख लीजिए। बस स्टैंड में आप जाएंगे तो आपको यही नज़ारा दिखेगा, एयरपोर्ट में अगर आप जाएंगे तो यही नज़ारा दिखेगा, आपको कोई भी मास्क लगाए हुए नज़र नहीं आएगा, तब जबकि ये सेंसिटिव जगह है। और यहाँ पर अलग अलग राज्यों से, ऐसे राज्यों से जहाँ पर कोरोना सबसे ज़्यादा फैला हुआ है और ताबड़तोड़ वहाँ पर लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन उन राज्यों से यात्रा करके आने के बाद भी जो लोग हैं वो एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आते। यही जो नज़ारा है पूरे शहर में आपको दिखाई देगा, बाजार में दिखाई देगा, अस्पतालों के बाहर दिखाई देगा, कहीं भी आप जाइएगा आप देखेंगे कि आपको कहीं भी कोई मास्क लगाए हुए नजर नहीं आएगा। तो जाहिर तौर पर ऐसे में संख्या तो बढ़ेगी ही। राज्य सरकार और वाकई में ये बहुत हैरानी की बात है ममता कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और यहाँ पर कोई निगरानी टीम भी मौजूद नहीं। जैसे कि आप बता रही हैं, पहले निगरानी की जाती थी, लेकिन अब लापरवाही इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सख्ती नहीं है। शुक्रिया आप सभी का ममता, आप लगातार बनी रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वहीं रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर 34 ट्रेनों के रद्द रहने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। साउथ ईस्टर्न रेलवे ने समय सीमा बढ़ाई है और अब 17 जुलाई तक ट्रेनें रद्द रहेंगी और अभी 9 जुलाई तक रद्द की गई थी ट्रेनें। रद्द ट्रेनों में 22 मेल एक्सप्रेस शामिल, तो वहीं 12 मेमू पैसेंजर ट्रेनें भी शामिल। लगातार ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों में नाराजगी भी देखी जा रही है, क्योंकि जो यात्री हैं उनका डेली का आना जाना होता है। कई ट्रेनें रद्द होने के चलते उनको जानकारी भी नहीं हो पाती है कि ट्रेनें रद्द हैं। जब वे स्टेशन पहुंच जाते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी जो ट्रेन है वो रद्द है। इसके चलते भी काफी नाराजगी लोगों को होती है, नाराजगी झेलनी पड़ती है। अब साउथ ईस्टर्न रेलवे ने जो 17 जुलाई तक ट्रेनें रद्द की हैं, इस समय सीमा इसकी बढ़ाई गई है। पहले 9 जुलाई तक ही इन ट्रेनों को रद्द किया जाना था, लेकिन अब 17 जुलाई की समय सीमा बढ़ा दी गई है। ममता जुड़ गई है। ममता, एक बार फिर से 17 जुलाई तक जो ट्रेनों की समय सीमा है वो बढ़ा दिया गया है। 34 ट्रेनों को रद्द किया गया था। अब बात वही है कि जो आम इंसान होता है उसको मालूम नहीं होता है कई बार कि ट्रेनें रद्द हैं। वो अपना पूरा सामान लेकर पहुंच जाते हैं, उनको बाद में पता चलता है कि उनकी ट्रेन रद्द है। तो काफी नाराजगी तो उठानी ही पड़ेगी रेलवे विभाग को भी। बिल्कुल, देखिए, और लगातार जो ट्रेनें रद्द हो रही है, अमूमन जो यात्री हैं उनकी यही शिकायत है कि उनको पता तब चलता है जब स्टेशन पहुंचते हैं। अभी भी जो ट्रेनें रद्द थी उनका समय बढ़ा दिया गया है, करीबन 7 दिन का समय और बढ़ा दिया गया। तो जाहिर तौर पर मुश्किलें तो बढ़ी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेशन के बाहर का ये नज़ारा है, और जो रद्द ट्रेनें जिनका समय बढ़ाया गया है उसमें पैसेंजर और मेमू ट्रेनें भी हैं। और ये लोग कहाँ जाए बताइए, ये जो बैठे हुए हैं ये लोग कहाँ जाए, क्योंकि इनको यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि इनकी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इनकी स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकती हैं कि ना इनके पास ये प्राइवेट व्हीकल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, और ना अचानक इनके लिए पॉसिबल है। यहाँ से बस स्टैंड अगर आप बात करेंगे तो 200 रुपये जो है वो भाड़ा लगता है। तो जाहिर तौर पर दिक्कतें बहुत ज़्यादा है, और जो ट्रेनें चल भी रही हैं वहाँ पर भी इस तरीके की भीड़ है कि मुश्किल लोगों की जो है वो बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि तमाम जो सांसद हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो क्यों नहीं आवाज़ इसको लेकर पहुंचा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में इस मामले को लेकर, ट्रेनों को लेकर लगातार तनातनी सामने आ रही है, लेकिन आम आदमी को इस तनातनी से के बीच में राहत कब मिले ये भी सोचने वाली बात है। और आप देखेंगे कि जब भी ट्रेनें रद्द होती हैं तो पहले से कोई सूचना नहीं उस तरह से पहुंच पाती है लोगों तक। अचानक पता चलता है कि उनका समय बढ़ा दिया गया है, तब तक लोग अपनी तैयारी कर चुके होते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, और इम्पॉर्टेंट काम होने के साथ ही सामाजिक और व्यक्तिगत काम भी होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि किसी को किसी की मरनी के काम में शामिल होने जाना पड़ता है, शादी के काम में शामिल होने जाना है, नौकरी का अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू है, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप दोबारा समय जो है इस तरह से वो नहीं कर सकते, इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इमरजेंसी में अगर आपको कहीं बाहर इलाज कराने के लिए जाना है, लोगों को रायपुर आना है, तो ये तमाम दिक्कतें हैं।
लेकिन लगातार इन दिक्कतों से आम लोगों को राहत नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो दिक्कतें जस की तस बनी हुई हैं और लोगों को इस राहत फिलहाल अभी भी नहीं मिल पाई।